नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ में। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में स्टैटिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर पर। और आज हमारी बात है 2 डायमेंशनल डायग्राम या द्विम आरेख पर। द्विम आरेखों में दो मापों अर्थात लंबाई व चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के द्वारा दिए हुए मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन आरेखों में स्तंभों, वृत्तों या वृत्तखंडों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं। अतः द्विम आरेखों को कभी कभी क्षेत्रफल आरेख या एरिया डायग्राम भी कहा जाता है। प्रमुख द्विम आरेख निम्नानुसार चर्चा करते हैं। पहला, यूनिट स्क्वायर डायग्राम, इकाई वर्ग आरेख। इकाई वर्ग आरेख बनाने की विधि अपेक्षाकृत सरल है। इन आरेखों में किसी उचित मापनी जैसे 1 इकाई वर्ग बराबर 1000 क्विंटल या 1 लाख रुपए या जनसंख्या निर्धारित कुछ भी लेकर के उन मूल्यों के बराबर इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात समान आकार वाले इन वर्गों को गिनकर पास पास सीध में समान दूरी के अंतर पर बना दिए जाते हैं। इन आरेखों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इन वर्गों की संख्या गिन करके प्रदर्शित आंकड़ों के मानों को सरलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। इस चीज़ को एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर पीडीएफ में आपके साथ साझा किया गया है, आप देखिए और उसके अनुरूप अपनी फाइल में इसको चित्र को बनाइएगा, अभ्यास करिएगा। एक इकाई वर्ग को यदि इस उदाहरण के अनुरूप बात कर रहे हैं जो पीडीएफ में है, 1 मिलियन टन अनाज के बराबर मान लिया जाए तो स्पष्ट है कि आरेख में चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ की जो मात्राएं प्रकट करने वाले इकाई वर्गों की संख्या है उसके अनुरूप बन जाएगी और उसको हम उतने ही संख्या में दर्शाएंगे। इसका चित्र भी आपके सामने इकाई वर्ग आरेख के रूप में बना रखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर हेडिंग लगा दीजिएगा प्रोडक्शंस के जिस सत्र का ये है उससे संबंधित, और जिन जिन फसलों से संबंधित है उनको व्यक्त करते हुए उतने इकाई वर्ग आरेख बनेंगे। यूनिट के रूप में आपने जो भी उसका आधार लिया है, जैसे 1 मिलियन टन, तो 1 इकाई वर्ग आरेख बना करके उसको शेडिंग करके उससे इंगित करेंगे। स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम की बात करें या वर्गाकार ब्लॉक आरेख की, तो वर्गाकार ब्लॉक आरेख में प्रत्येक मूल्य के लिए केवल एक वर्ग बनाया जाता है तथा इस वर्ग की भुजा को मापनी के अनुसार ज्ञात करते हैं। भिन्न भिन्न मूल्यों को प्रकट करने वाले वर्गों को आरेख में एक दूसरे से भीतर अथवा एक ही क्षैतिज रेखा में समान दूरी के अंतर पर अलग अलग बनाया जा सकता है। यह आरेख उस दशा में विशेष उपयोगी होते हैं जब पदमाला के मूल्यों में काफ़ी अंतर होता है। इन आरेखों का मुख्य दोष यह है कि इन्हें देखने मात्र से मूल्यों के अनुपात का तुरंत सही बोध नहीं हो पाता है। इन्हें भी एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया आपके पीडीएफ पर, उस पर गौर करके उसे आप अपने फाइल में रूलदार पेपर पर टेबल और क्वेश्चन को एक लेफ्ट साइड करिएगा और अकॉर्डिंगली सीट पर चित्र को बनाएंगे, वो आप प्लेन सीट पर राइट साइड में बनाएंगे। एक वर्ग इकाई का उत्पादन यदि हम 2 मिलियन टन मापनी मान लें तो भिन्न भिन्न अनाजों के उत्पादन की मात्रा को प्रकट करने वाली भुजाओं को निम्न प्रकार से इसमें ज्ञात कर सकते हैं। जो फसलों के नाम चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, उनका उत्पादन मिलियन टन में। अब वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उत्पादन को 2 से विभक्त करके क्षेत्रफल निकाला गया, वर्ग इकाई, और वर्ग इकाई की एक भुजा ज्ञात करने के लिए इसका अंडर रूट करके निकालेंगे
तो वह वर्ग की एक भुजा होगी। इसी प्रकार उपरोक्त गणना कार्य के पश्चात कागज के आकार को ध्यान में रखते हुए एक इकाई को कोई उपयुक्त लंबाई लेकर के कल्पित लंबाई के अनुसार भी वर्गों की भुजाओं को निश्चित करके आरेख को पूर्ण किया जा सकता है और हर फसल के लिए अलग अलग वर्ग निर्मित कर दिए जाते हैं। इस तरह से साथ में ऊपर हेडिंग और जो इकाई आपने ली है, जैसे उदाहरण के लिए इकाई वर्ग में 2 मिलियन टन लिया था तो उसको यूनिट को दर्शा देते हैं। बात करते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम की या आयताकार आरेख की। वर्गाकार ब्लॉक आरेखों के विपरीत इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को आयतों के द्वारा प्रकट किया जाता है एवं भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों में होता है। रचना के विचार से आयताकार आरेखों को दो भागों में बांटते हैं। पहला साधारण आयताकार आरेख और दूसरा विभाजित आयत आरेख। सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम या साधारण आयताकार आरेख इस प्रकार के आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी भी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार क्षेत्रफल प्रकृत किया जाता है। तत्पश्चात इस क्षेत्रफल के मान को दो गुणनखंडों में बांटकर आयत की लंबाई चौड़ाई निर्धारित करते हैं। इस संबंध में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी संख्या को भिन्न भिन्न मूल्यों वाले कई प्रकार के दो गुणनखंडों में बांटा जा सकता है, अर्थात समान क्षेत्रफल प्रकट करने वाले आयतों की लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल को यदि व्यक्त करना है तो हम इसे 24 गुणा 1, 20 गुणा 1.2, 12 गुणा 2, 10 गुणा 2.4 आदि या 6 गुणा 4 इकाई दूरी वाले किसी भी एक आयत के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। अतः इन आरेखों को बनाते समय किसी आयत की एक माप, मान लीजिए लंबाई को स्वेच्छानुसार चुन लेते हैं तथा इस माप के से क्षेत्रफल में भाग देकर के आयत की दूसरी माप अर्थात चौड़ाई निर्धारित कर ली जाती है। लंबाई को निर्धारित करते समय ध्यान रखा जाता है कि आरेख में आयतों की दोनों मापें निरंतर कम होती जाएं, जिससे कि एक आयत की भुजा किसी दूसरे आयत की भुजा को न काटे। अब इसे भी एक उदाहरण के द्वारा आपको जो PDF साझा किया गया है उसमें दर्शाया गया। मान लीजिए दिए हुए आंकड़ों में एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन की मापनी पर प्रदर्शित करना है तो भिन्न भिन्न अनाजों के उत्पादन को प्रकट करने वाले आयतों की लंबाई चौड़ाई निम्न प्रकार से निकालते हैं। उत्पादन टेबल के अनुसार, मापनी के अनुसार आयत का क्षेत्रफल और आयत की लंबाई चौड़ाई इकाई दूरी में ज्ञात करने के लिए उनके दो गुणनखंड निर्धारित कर लिए जाएंगे। चित्र में इकाई दर्शाने के लिए एक अलग जो भी है और पूरा एक बड़ा आयत बना करके उसके अंतर्गत विभाजित स्वरूप भी बनता जाता है। तो अब एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींच करके एक इकाई दूरी की कोई उचित लंबाई निर्धारित करके इन रेखाओं पर मापनी के चिन्ह अंकित करते हैं। इसके पश्चात क्षैतिज रेखा पर लंबाई तथा लंबवत रेखा पर चौड़ाई मापते हुए भिन्न भिन्न अनाजों के आयत खींचकर उनका नाम लिख दिया जाता है। डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम की बात करें तो इसमें आरेख मिश्रित दंड आरेखों के जैसे ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि विभाजित आयत आरेखों में आयत व उसके विभिन्न उपविभागों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं तथा दूसरा बात इन आरेखों को एक श्रृंखला के रूप में नहीं बनाया जाता है। इन आरेखों की रचना प्रायः उस दशा में करते हैं जब किसी संख्या या मूल्य के विभिन्न उपभागों का तुलनात्मक चित्रण करना आवश्यक होता है। विभाजित आयत आरेख बनाते समय पहले किसी उचित मापनी के द्वारा कुछ संख्या में बराबर क्षेत्रफल ज्ञात करके एक आयत की रचना करते हैं। इसके बाद इस आयत को उस संख्या के उपभागों के क्षेत्रफलों के अनुसार अवरोही क्रम में विभाजित कर देते हैं।
आरेख में किसी उपविभाग की चौड़ाई को आयत की चौड़ाई के बराबर रखकर जो ये टेबल है इसमें बताई गई विधि के अनुसार हम इसका पीडीएफ में अनुरूप उसकी लंबाई निकालेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मापनी के अनुसार जो क्षेत्रफल है उसको वर्ग इकाई में परिवर्तित किया और उसके गुणनखंड के आधार पर आयत की लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण किया। फिर उसके अनुरूप विभाजित आयत आरेख या आपका जो ये डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम है उसकी रचना कर लेते हैं। मापनी के अनुसार जैसे इस उदाहरण में दिखाया गया कुल क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई आता है, अतः आरेख में इस क्षेत्रफल को 16 इकाई लंबे व 4 इकाई चौड़े आयत के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि आयत में बनाए जाने वाले प्रत्येक उपविभाग की चौड़ाई आयत की चौड़ाई के बराबर होती है, इसलिए उपरोक्त सारणी में किसी भी फसल के वर्ग इकाई क्षेत्रफल में 4 का भाग देकर के लंबाई की गणना करते हैं। अब 1 इकाई बराबर कोई दूरी मानकर 16 गुणा 4 इकाई का एक आयत खींच सकते हैं। यदि 1 इकाई दूरी को 1 सेंटीमीटर माना गया तो इस आयत की लंबाई 16 × 4 सेंटीमीटर होगी। आयत की कुल लंबाई को फसलों के अनुसार विभाजित करके हम आरेख को पूरा कर लेते हैं। तो ये द्विविम आरेखों में जो चर्चा हम कर रहे थे उनके अंतर्गत आज बात की आपसे इकाई वर्ग आरेख, यूनिट स्क्वायर डायग्राम, वर्गाकार ब्लॉक आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम और रेक्टेंगुलर डायग्राम या आयताकार आरेख। अगले क्रम में आप इन तीनों को ही अपनी सीट में बनाइएगा और फिर हम द्विविम आरेख के अगले भाग में चक्र या वृत्तारेख पाई डायग्राम की चर्चा आपसे करेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही रिंग डायग्राम पर बात करेंगे। फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम की चर्चा आएगी। तो आप साथ साथ अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसे तैयार करते रहिएगा और जो भी पीडीएफ में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके अनुरूप चित्र बनाते रहिए। धन्यवाद।